कॉल तो मुझे फ़िलहाल सही नहीं लग रहा है। कॉल अगर सेकेंड हाफ में गया तो ही जाएगा, अभी तो फ़िलहाल कॉल नहीं जाएगा। देखिए 171 अगर क्रॉस करता है तो ही हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। 171 तक आया लेकिन हमने यहाँ पे बाई नहीं किया, और अपने पुट में जो है ना वो अलर्ट ऑन हो चुका है, ठीक है। तो हम पुट में ही प्लान करेंगे, देखते हैं। देखिए कॉल यहीं से साफ फॉल कर रहा है, 171 तक ही गया, इसके बाद नीचे आ रहा है। तो पुट 127 के ऊपर एक अच्छा मूव दे सकता है, लेकिन उसके पहले अगर 5 मिनट में देखें ना तो 119, ठीक है, 119 पे भी पुट इसके ऊपर भी एक मोमेंटम दे सकता है, ठीक है, 119। और अपना एसएल कितना रहेगा, 113, ठीक है। हम क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। शांति से देखिए हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं किस तरह से और कैसे प्लान करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहता है मेरा ना सब सामने ही रहता है, और मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। मैं बड़े पैसे के लिए नहीं जाता कि नहीं मुझे 25,000 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे लूँगा, जैसे 6 पॉइंट का ऐसे ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट भी 1:1 ही रहेगा पहला, ठीक है। मैं ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना एक सपोर्ट बना सकता है पहले 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। वो जो है ना वो लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा बहुत बड़ा मूव नहीं आएगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग है 25,087 रुपये। 25,087 के नीचे आना ना इतना आसान नहीं है मार्केट को, तो वहीं से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, लेकिन हम तब तक हमारा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। 127 तक हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। 127 तक हमें यहाँ पे 7.8 पॉइंट यहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है, 8 पॉइंट ऑलमोस्ट। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। प्राइस आ रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम, थोड़ा सा वेट करेंगे। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कॉल में देखा जाए तो 171 के ऊपर कॉल में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, 171 में कॉल में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। उसके पहले कॉल में मैं नहीं फेवर करूँगा अनटिल एनालिस अगर कुछ अच्छा सिनेरियो मुझे नहीं दिखता, और 10:30 के पहले अगर दिखा तो ही। 10:30 के बाद हम ट्रेड ही नहीं करते हैं, जैसे हमारा रूल है, हम 10:30 के बाद हम ट्रेड नहीं करते। ज़्यादातर टाइम हम 10:30 के बाद ट्रेड नहीं करते, हम 9:15 से हम 10:30 तक हम ट्रेड ही करते, उसके बाद हम ट्रेड नहीं करते। अगर उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाए, कितना भी बड़ा मूव आए, हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं। प्राइस नीचे आ रही, कोई बात नहीं। 171 देखिए कॉल में एक अच्छा रेंज है, अगर वो ब्रेक करता है ना तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा रैली कर सकता है कॉल से, ठीक है। उसके पहले तो नहीं, लेकिन अगर 171 ब्रेक किया ना तो एक अच्छा रैली यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। प्राइस आ रही है, फिर से वापस आ रही है प्राइस। चलिए हम यहाँ पे ना एंटर करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करने वाले, बस एक बार प्राइस सस्टेन कर जाए, एक बार प्राइस सस्टेन कर जाए, हाई ब्रेक करे, इसके बाद सस्टेन करें, उसके पहले हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाई ब्रेक कर दिया हम तुरंत यहाँ पे प्लान कर लें, हम सस्टेन का वेट करेंगे। अगर प्राइस सस्टेन करती है ना तो ही प्राइस अच्छा मूव देगी, अदरवाइज नहीं तो यहीं से रिवर्स होगा, बहुत बड़ा रिवर्सल आएगा और कॉल साइड मार्केट चले जाए। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है ना आज का मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन हम पुट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो अभी 2-3 दिन से जिस तरह से फाइव सेलिंग आ रही है ना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक मोमेंटम यहाँ पे आना चाहिए, और कॉल साइड में तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट प्राइस 171 नहीं जाता। 171 अगर कॉल में जाता है तो फिर हम पुट में हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कॉल में ही प्लान करेंगे, और 171 के बाद 194 तक पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा 225 तक का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वेट करेंगे, वेट करके ही प्लान करेंगे, वेट करके हम प्लान करेंगे, ठीक है। देखिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। प्राइस फिर से वापस नीचे आ रही है, कॉल की प्राइस नीचे आएगी तो पुट की ऑब्वियसली ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। पुट में ना एक मोमेंटम हमें मिलना चाहिए, ठीक है। पुट में हमें एक मोमेंटम यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी मुझे लगता है ना एक मोमेंटम आने वाला है पुट में, क्योंकि प्राइस सस्टेन कर रहा है। जब प्राइस सस्टेन करता है ना तब एक मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ऊपर जाए, इसके बाद हम प्लान करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए मोमेंटम का खेल है, सब कुछ मोमेंटम का गेम है, बस आपको तो पेशेंस के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। अगर आप पेशेंस के साथ हैं ना तो यहाँ पे बड़े पैसे बना सकते हैं। वाओ देखिए ये लेवल जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वाइज देखें ना तो वाइज लगभग सेम ही है। मार्केट को जाना चाहिए, मार्केट को यहाँ से ना एटलीस्ट 25-30 पॉइंट यहाँ पे नीचे जाना चाहिए,
एटलीस्ट आज के लो तक तो जाना चाहिए। और अगर आज के लो तक जाता ना तो हमें यहाँ पे पहला हमारा टारगेट मिल जाएगा 127 प्लस, वो मतलब 10-15 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये प्राइस आ रही है, प्राइस फिर से वापस से आ रही है, हम वेट करेंगे यहाँ पे, उसके पहले हम प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइस जाती है और थोड़ा सा सस्टेन करती है उसके बाद ही हम एंटर करेंगे। चलिए प्राइस जा चुकी है और अगर इस सस्टेन की अगर यहीं से रिवर्स करती है ना, ट्रैप करके नीचे आती है ना, तो मैं समझ जाऊँगा हाँ ये ट्रैप था। ठीक है, क्योंकि हम जो ये ट्रेड पकड़ लें ना, बॉटम से पकड़ रहे हैं, बॉटम से ट्रेड पकड़ने का मतलब ना मे भी कभी कभी क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे ना हम ट्रैप हो सकते हैं। चलिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, क्योंकि 120-190 पे हमने एग्जीक्यूट किया। अभी हमारा छोटा मोटा लॉस चल रहा है और हमारा जो एसएल रहेगा ना इसी कैंडल के लो के पे रहेगा। ठीक है, सिंगल मिनट के कैंडल के लो पे रहे, बहुत ही छोटा एसएल है अपना, 5-6 पॉइंट का एसएल है। अगर एसएल जाता है ना तो हम यहाँ पे वही 1200-1300 रुपये, 1300-1400 दे देंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए हमें 500-600 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम वेट करके वापस हम प्लान करेंगे। ठीक है, प्राइस अगर रिवर्स होती है नीचे आती है तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे लॉस और बंद कर देंगे, डन फॉर द डे कर देंगे। देखिए एक एसएल पे अगर आप बंद करने लगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। देखिए इमोशंस को दूर रखना है, इमोशंस सेल्फ कंट्रोल। अगर आप मार्केट देखिए मूव कर रहा है, मार्केट जा रहा है, प्राइस जा रही है, समझ गए। अगर प्राइस जा रही ना, अगर ये ब्रेक करती है, एक पे एक आपका ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, अगर आप मोमेंटम आ रहा है लेकिन आप वहाँ पे एंटर नहीं कर पाए, आप मिस हो गए ट्रेड, तो आप वहाँ पे फोमो में ट्रेड ना करें। वो फोमो को कंट्रोल करना ना, वो मतलब इमोशंस को कंट्रोल होता है। मे भी अब 1-2 दिन प्रॉफिट कर जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो रिवर्स पड़ा है ना तो आपको बड़ा लॉस होगा। तो बड़ा लॉस होगा ना तो फिर आप वहाँ पे क्या सोचेंगे पता है, यार ये मैं अगर अपने सेटअप पे लेता तो प्रॉफिट हो जाता, मैं निकल जाता, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया ना। तो आप खुद की गलती नहीं मानोगे, आप खुद की गलती नहीं, आप सिस्टम की गलती या किसी और की गलती मान के आप वहाँ पर ट्रेड लोगे और वो एक ईगो में आ जाएंगे। जब हम ईगो में आते हैं ना तो फिर हमारा वहाँ पे बड़े लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ बता दूँ, जो छोटे छोटे साइकोलॉजी की मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ हो चुका है। पहले मैं क्या करता था ना, मैं अगर 100 पे मैंने सोचा कि मैं बाई करूँगा, वो 125 चला जाता था। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता था, 120-25 पे मैं बाई कर लेता था, लेकिन उसके बाद क्या होता था, वो रिवर्स हो जाता था और रिवर्स होकर ना लॉस हो जाता था। और लॉस की वजह क्या होती थी, मुझे कोई बुला लेता था या फिर मेरा सर्वर नहीं चलता था, तो फिर मैं किसकी गलती देता था कि मेरी गलती नहीं है, मैं होता तो यहाँ पे बाई कर लेता। तो सब साइकोलॉजी का गेम है। अगर ईगो दिखाएंगे या फिर आप एंगर दिखाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, आप जो अपने एक्चुअल लाइफ में है ना वही सेम चीज़ आप ट्रेडिंग में है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में अगर आप एक्चुअल लाइफ में गुस्सा करते हो, छोटी छोटी बातों पे आप टेंस हो जाते हो, आप इमोशनली बहुत वीक हो, तो आप वही चीज़ सेम अप्लाई होगा ना इस ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट करता है। तो आप अगर एक्चुअल लाइफ में बदलेंगे तो आप ट्रेडिंग आपकी बदलेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे हर चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों को बदलना ना आसान नहीं होता, तो अब धीरे धीरे बदलेगा। आपका माइंडसेट जो है ना वो टाइम लेगा। बहुत लोगों का माइंडसेट 1 साल 6 महीने में बदल जाता है, बहुत लोगों का 5 साल 10 साल लगते हैं तब पर भी नहीं बदलता। वो डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे बदलते हो। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर लिए ना, आप अगर कुछ भी रूल आप डिसीजन फॉलो किए ना, आप अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। ठीक है, ये कैंडल आई है, रिटेस्ट किया, फिर से वापस से नीचे आना चाहिए इसको। ठीक है, अगर नीचे आता है ना तो फिर यहाँ पे एक अच्छा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। 117 चल रहा है ना, एटलीस्ट यहाँ पे हमें 10-15 पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। 100 तक 17 तक आता है ना तो फिर एक यहाँ तक हमें अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, हम वेट करके ही प्लान करेंगे। देखते प्राइस आ रही है नीचे, प्राइस आ रही है नीचे। देखिए मैं जो मेरी ट्रेडिंग है ना, दिन पे दिन ना, सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। अगर आप धीरे धीरे आप वही चीज़ करेंगे ना, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा ना आप गलती कहाँ कर रहे हैं, पता तो सबको है, लेकिन अगर आपको ये पता चल रुकना कहाँ है तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आप उनको फॉलो करिए। इस लेवल का जो ब्रेकडाउन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीचे आएगी नहीं तो बहुत ही अच्छी कैंडल आएगी। वाओ, कैंडल आ गई। चलिए हम इसको ट्रेल करते हैं। तो मैं 3000 तक प्रॉफिट दिखा था, 2500 ऑलमोस्ट। यहाँ चलिए हमने 127 पीस को रख दिया है बुकड। 127 पे ये बुक हो चुका है। ठीक है, 127 पे हमारे पहले टारगेट था, हमें वेट करना चाहिए था लेकिन हमने गलती कर दी। ये मोमेंटम में जाना चाहिए था ना, अगर ये मोमेंटम में चला जाता ना तो हमें प्रॉफिट होता, लेकिन थोड़ा सा हमसे गलती हुआ, हमने इसको बहुत पहले ही बुक कर लिया। हम थोड़ा सा वेट करते ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है यहाँ पे।
खैर कोई नहीं, जो मिला उतना बहुत है। हम यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ प्लान नहीं करने वाले हैं। अब चलिए देखिए अपना एसएल लग गया ना। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, अगर जब भी आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता है ना तो प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कैंडल आ गई स्पाइक, अभी हमें क्या होगा, रिग्रेट होगा। अभी रिग्रेट कैसा होगा, देखिए मैं स्कैल्प के लिए आया था, जब यहाँ पे मैं एंटर किया था ना तो मैंने यही सोचा था कि मुझे 1000-1500 रुपये मिलेंगे, मैं एग्जिट कर दूँगा 1500-2000। तो वही चीज़ मिला मुझे, यहाँ पे 1500 मिले मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे, अब अगर मेरे अंदर लालच आती है, मेरे अंदर ये लालच आता है कि नहीं यार, अगर मैं रुकता यहाँ पे मुझे 3000-4000 का प्रॉफिट हो, तो वो चीज़ मुझे इम्पैक्ट करता। अब अनरियलिस्टिक चीज़ें आप सोच के आएंगे ना ट्रेडिंग में, अगर आप सोचेंगे हाँ एक दिन में मुझे 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, मेरी किस्मत बदल जाए, मैं फिर से लाख रुपये से ट्रेडिंग करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। वो चीज़ इतने आसानी से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ना आपको मेहनत चाहिए, मेहनत इन द सेंस मतलब आपको बार बार, अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर आप एक चीज़ अगर ध्यान से सोचेंगे ना, तो आप हर एक चीज़ में, आपकी लाइफ के हर एक रूटीन में ना ट्रेडिंग इम्पैक्ट करता है। ट्रेडिंग आप हर एक चीज़ में, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आपका 1-2 साल हो गया ना, तो आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो हर एक चीज़ आप ये सोचेंगे हाँ यार ये तो, अगर ये चीज़ आप, हर चीज़ आपको क्या सिखाती है, ट्रेडिंग सिखाती है। हर गलती आपको ट्रेडिंग सिखाती है। जैसे गीता में नहीं है हर सवाल का जवाब हो, वैसे ट्रेडिंग में हर सवाल का जवाब है। सच बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं तुक्का बोल रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। अगर हर सवाल का जवाब ना आपको ट्रेडिंग में मिल सकता है, बस आप ट्रेडिंग को अच्छे से फॉलो करिए, सिर्फ अच्छे से फॉलो करिए, आप रूल्स को फॉलो करिए, आप डिसिप्लिन हो जाइए। डिसिप्लिन आप टाइम पे, हर चीज़, आप सारी चीज़ें आप टाइम पे करिए। अगर आप हर चीज़ अपने समय पे करेंगे ना, हर चीज़ जो भी चीज़ें आप समय पे करते हैं ना, तो आप वहाँ पे अपने आप को बहुत कुछ बदल सकते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें हैं मैंने बता दी। अब देखिए यहाँ से ना एक पुट साइड में यहाँ तक एटलीस्ट आ जाना चाहिए था। अगर मैं इस प्रीमियम में लेता ना तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन खैर कोई नहीं, जो मिला ना वो काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उतना सोचा ही था। तो मैंने सोचा था अगर सोचने के ऊपर अगर मिल जाता है तो ऊपर वाले की कृपा है। अगर जितना दिया है मुझे उतना बहुत है। तो अब मैं यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ना आज मुझे काम भी है थोड़ा। मोमेंटम अभी आएगा ना तो अभी कॉल साइड में ही आएगा, क्योंकि पुट साइड मुझे नहीं सही दिख रहा। पुट साइड में यहाँ पे सपोर्ट है, काफ़ी सपोर्ट्स है। तो जो कल की क्लोजिंग है ना वो भी पास में ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट भी किया, क्योंकि कल की क्लोजिंग ना अब पास में है। अब मैं यहाँ एंटर भी करूँगा ना तो फिर हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि देखिए कल की जो क्लोजिंग है ना वो बहुत पास में है। जब कल की क्लोजिंग पास में है ना तो फिर हम वहाँ पे हाथ पाँव नहीं चला सकते मेरे भाई। हम वहाँ पे तभी करेंगे जब कल की क्लोजिंग के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। या फिर कैंडल आया रिटेस्ट करे, इसके बाद पुल बैक करे, तो फिर हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। पुल बैक एंट्री ना जो बहुत ही परफेक्ट एंट्री होती है, खासकर कॉल साइड या पुट साइड, जो भी जिस साइड भी आप करते हो। लेकिन पुल बैक की जो एंट्री होती है ना वो बहुत सिक्योर होती है। मतलब सिक्योर इन द सेंस, अगर कभी कभी क्या होता है कि हम लेते ही गिर जाता है ना, वो कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है। लेकिन जो सेफ एंड सिक्योर होता है ना वो पुल बैक में होता है। पुल बैक में क्या होता है, पहले ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद फिर से मार्केट जब नीचे आता है ना एक बार, तो फिर वहाँ पे मोमेंटम आता है, ठीक है। अभी हम ट्रैप हो सकते हैं यहाँ पे बहुत, क्योंकि जेम्स स्ट्रीट है वो फिर से वापस आ चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अब देखिए अपनी जो इंडियन मार्केट का जो है ना 60% ऑलरेडी जो है क्रैश हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं। तो जब वॉल्यूम जो 60% डाउन हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेम स्ट्रीट को हटा नहीं सकते। उसको हटाने का मतलब क्या है, वही जो है जो बंदा है जो 15-20% वॉल्यूम लेके आता है, अगर उसको भी हटा दिए ना तो फिर मार्केट में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टर के लिए रह जाएगा, ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो सेबी ने भी सोचा होगा चलो भाई 2-5 हज़ार रुपये का फ़ाइन मार देते हैं, इसके बाद इसको बुला लेते हैं। तो वही सिमिलर चीज़ हुआ है यहाँ पे, और कुछ अलग नहीं हुआ है। तो अब देखिए प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन देखिए हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें जो मिला उतना काफ़ी। अब यहाँ पे ना पुट में प्राइस चाहत और हाई ब्रेक करे, लेकिन मोमेंटम नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए लो है, लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो क्लोजिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग तक मार्केट आएगी, फिर से वहीं से रिवर्स हो जाएगी, तो मतलब है नहीं। तो हम यहाँ पे जितना हमें मिला है उतना हम एक्सेप्ट करके आज के लिए डन फॉर द डे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं ना तो फिर यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है। अगर हम ओवर ट्रेड करते हैं या फिर से हम इसको बाय बैक करते हैं तो फिर से वही सिमिलर चीज़ होगा। अगर हम यहाँ पे इसको बाई करते हैं ना हाई पे, तो भी हमारा लॉस होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ही चीज़ करेंगे, हमें जो भी प्रॉफिट हुआ है हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, घर लेके जाएंगे, ठीक है।
अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए लालच है, अगर आप यहाँ पे रहेंगे, अगर बाई का प्रेस करता हूँ तो भी हमारा लॉस होगा। लॉस यहाँ पे होना ही है, क्योंकि ना अभी क्या अभी हम फोमो में एंटर करेंगे। अगर ये मोमेंटम में चला भी जाता ना तो भी हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर देखिए यहाँ पे 1590 रुपये 1600 का प्रॉफिट हुआ है, बहुत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा भी क्या आपको सही लगा, क्या सही नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।